न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपका पॉलिटिकल साइंस सेम 1 मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिन जिन विद्यार्थियों का है वो ध्यान से देखिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ये 100 मार्क्स का है। इसका हिंदी होगा राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। इसके अंतर्गत जो है आपका 6 यूनिट है और टॉपिक 8 है। यूनिट 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इट्स रेलिवेंस। इसका हिंदी होगा राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति, महत्व और इसकी प्रासंगिकता। बी में है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। इसका हिंदी होगा राज्य व्यवस्था के उद्भव और विकास। इसके अंतर्गत यूनिट 2 है। यूनिट 2 में और आपका टॉपिक सी में जाएगा पावर एंड ऑथोरिटी, शक्ति और प्राधिकार। यूनिट 3 में जाएगा सॉवरेनिटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म। इसका हिंदी होगा संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद। एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि अद्वैतवाद जो है इसको एकलवाद या एकत्ववाद भी कहते हैं। इनका एक थ्योरी है कि सभी एक हैं। यूनिट 4 में है लिबर्टी, मीनिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। एफ में है इक्वलिटी, मीनिंग, टाइप्स, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। समानता का अर्थ और इसके प्रकार, समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। यूनिट 5 में है जस्टिस, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसीड्यूरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। न्याय का अर्थ और इसके प्रकार, प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय। यूनिट 6 में है डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड ग्रोथ, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड एलिटिस्ट व्यू। लोकतंत्र का अर्थ और विकास, लोकतंत्र की दृष्टि से उदारवाद, मार्क्सवाद और संभ्रांतवाद। इसको हम देख लेते हैं जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत है और इसका थोड़ा बहुत हम व्याख्या करते हैं हल्का फुल्का। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है कि सरकार और राज्य के कार्यों का वर्णन है, उनका विश्लेषण है और उनका मूल्यांकन है। इस सब के संदर्भ में जो विचारधाराएं आती है, जो विचार बनते हैं, उसी को राजनीतिक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। शक्ति, उसके बाद दूसरा में है आपका राज्य व्यवस्था के उद्भव और विकास। तो राज्य व्यवस्था के उद्भव और विकास आप लोग देख चुके हैं पहले भी, और इसका जो विकास हुआ है उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। शक्ति और प्राधिकार। शक्ति का मतलब है कि किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने का जो क्षमता है उसको शक्ति कहते हैं। उसके बाद है आपका प्राधिकार। प्राधिकार है कि आदेश देने और निर्णय लेने की जो क्षमता है और इसका जो कानूनी प्रारूप है उसको हम प्राधिकार कहते हैं। उसके बाद है आपका संप्रभुता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है और जिसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन नहीं हो सकता है, उसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि नियंत्रण का अभाव या निरंकुशता से मुक्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें एक आप लोग का दिया हुआ है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा दिया हुआ है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता है जिसमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, और सकारात्मक स्वतंत्रता है जिसमें थोड़ा बहुत अंकुश लगाया जाता है, उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। समानता है कि मतलब सभी कोई समान है,
किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सभी कोई समान है। इसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हो गया। समानता। समानता का मतलब है समाज की सभी वस्तुओं का जो वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए, ये समानता है। इसके बाद है न्याय। न्याय है समाज के प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए। जैसे आपका जॉन रॉल्स का एक थ्योरी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है 1971 में, वो लिखा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका बुक रेफरेंस है ओपी गाभा का है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, आपका एसपी वर्मा का है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और एनएन अग्रवाल का है राजनीतिक विज्ञान का सिद्धांत।